टेस्ट पेपर में अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, चेन्नई, चेन्नई आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 22, आगरा। 23, बॉम्बे। 24, आगरा। 25, ये बताओ 25 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल, और 1 मोल मेरे पास दिया गया है, तो ये बताओ कि मेरे पास कितना दिया, 3 ग्राम एटम ऑफ आगरा वाला। सही, आगरा वाला सही है ना? ग्राम एटम क्या होता है? मोल ही तो होता है। ग्राम मोल मोल होता है, मोल CO2। पहला वाला भी सही है। ग्राम एटम क्या होता है? मोल। अच्छे बताओ 25 में क्या लिखा हुआ है? 1 ग्राम मोल ऑफ CO2, मतलब 1 मोल CO2 है, ये हुआ ना। ए वाला ऑप्शन क्या है? 3 ग्राम एटम। 3 ग्राम एटम मतलब 3 मोल एटम, ये लिखा है कि नहीं लिखा? ए वाला ऑफ CO2। CO2 तो मॉलिक्यूल है, वहां पे एटम लिखा हुआ है, ये दिक्कत हो गई इसमें। ये एटम बोल रहे हैं, वहां पे मॉलिक्यूल है। 3 मोल एटम्स होने चाहिए थे। आगरा वाला, बॉम्बे वाला क्या दिया है? बॉम्बे वाला सही है, चेन्नई वाला गड़बड़ है, दिल्ली वाला भी गड़बड़ है। आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। बॉम्बे। आगरा थोड़ा ये क्या लिखा उन्होंने? एटम, एटम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन, ये लिखना चाहिए था। एटम ऑफ CO2, CO2 थोड़ा एटम है। ऐसे बोलते ना, 3 मोल ऑक्सीजन के एटम, 3 मोल इसके एटम। वैसे तो वैसे आगरा वाले में मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं लग रही, उन्होंने लिखा CO2 के एटम। CO2 के एटम, तो इसमें आगरा भी वैसे वैसे सही माना जाएगा, क्योंकि एटम ही तो लिखा है, CO2 के ही एटम है, तो आगरा और बॉम्बे दोनों आ जाएंगे इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 26, बॉम्बे आ गया। क्या तो लिखा तो यार, ये मोल तो लिख लिया, अब कितने बार लिखवाओगे? 3 मोल। क्या? अरे एटम लिखा है, एटम मतलब क्या होता है? एटम। एक CO2 में कितने एटम है? 3, तो 1 मोल में कितने होंगे? 3 मोल एटम। बस यहां पे दिक्कत, बस ये दिक्कत हो रही कि उन्होंने CO2 लिख दिया, CO2 नहीं होना चाहिए। CO2 क्या होता? मॉलिक्यूल होता। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये होना चाहिए था सही। क्या होना चाहिए था? 1 मोल ऑफ CO2, ये होता है, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल होना चाहिए था ऑफ CO2। थोड़ा उन्होंने क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम की हुई है, और कुछ नहीं है। 25 का क्या हो जाएगा? बॉम्बे। 26 बॉम्बे। 27 बॉम्बे। 28 क्या आ गया? आगरा। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, चेन्नई आ गया। सुनो, अरे सुनो, इक्वल masses of SO2 and O2 are placed in a flask at STP, choose the correct statement। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है बेटा कि हमने क्या डाल दिया है? इक्वल मास डाले हैं। जितना मास S2 का है, ध्यान सुनना, मास ऑफ SO2 इक्वल्स टू मास ऑफ O2, तो क्या हम मोल ऑफ SO2 निकाल सकते हैं? ये मान लो अपना W।
W बाय कितना हो जाएगा 64। मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा बेटा W बाय 32। तो अगर ये वैल्यू मोल की x है तो ये x बाय 2 है तो ये कितना है x है। देखो W बाय 32 W बाय 64 ये है कि नहीं है। चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज मोर देन SO2 सही है। इसके मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसके मॉलिक्यूल, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल, तो आगरा वाला सही हो गया। आगरा सही है, आगरा सही आ गया। बॉम्बे में क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एसटीपी इज मोर फॉर O2 देन SO2 सही है। जिसके मोल ज्यादा वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो बॉम्बे वाला भी सही है। बहुत बढ़िया। रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम, ये बताओ इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 3x बाय 2, और इसमें नंबर ऑफ एटम O2 सैंपल में कितने हो जाएंगे बेटा 2x। तो अगर इसको हम SO3 की बात करें, SO2 और O2 की बात करें, तो मुझे रेशो किसका निकालना है, मुझे चाहिए O2 में एटम इस टू SO2 में एटम, तो कितना हो जाएगा 2x 3x बाय 2, तो 4:3 आ जाएगा इसमें बेटा। अच्छा SO2 पहले दिया हुआ है तो चेन्नई भी सही है, चेन्नई भी सही है। मोल्स ऑफ SO2 इज ग्रेटर देन, ये तो यार गलत बोल दिया, आगरा बॉम्बे चेन्नई, किसके मोल्स ज्यादा हैं, O2 के ज्यादा हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली आ गया। 30 इक्वल मोल है दोनों के, दोनों इक्वल मोल कंटेन किए हुए, इक्वल मोल कंटेन किए। वेट ऑफ गलत है पहला वाला, बॉम्बे वाला सही है, चेन्नई वाला, चेन्नई सही है कि गलत है। नंबर ऑफ H एटम इज 6 टाइम, N2 क्या लिखा है, चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो गलत ही कर दिए। नाइट्रोजन एटम होना चाहिए था 6 टाइम नाइट्रोजन एटम, लेकिन वो कुछ और ही लिख दिया, हटा दो उसको। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ BH3 एंड NH3 विल बी सेम सही है क्या, सही है। क्या आ गया इसका, बॉम्बे दिल्ली। वैसे जो चेन्नई वाला था वो मालूम क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 6 टाइम नाइट्रोजन एटम, ये था, ये क्वेश्चन ये था उसमें, लेकिन वो गलत टाइप हो गया। चलो 30 तो वो हट जाएगा। 31 गैसियस सैंपल कंटेंट 2 मोल हाइड्रोजन एंड 8 मोल हीलियम एट STP, मोलर मास ऑफ सैंपल सही है, आगरा आ गया। बॉम्बे वाला सही है क्या, बॉम्बे वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सैंपल इज सही है, बॉम्बे भी सही है। चेन्नई में क्या आएगा, वेट रेशो सही आ रहा है क्या, चेन्नई, चेन्नई भी सही है, और दिल्ली सही है, आगरा बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, ये आ गया। 32 सॉरी, क्या टोटल मोल कितने हैं, टोटल मोल कितने हैं 10, तो वॉल्यूम कैसे, मोल क्या होता है V बाय 22.7 होता है कि नहीं होता है STP पे, और टोटल मोल कितने हैं 10, आ गया समझ में। वेट रेशो, वेट रेशो, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4, वेट ऑफ हीलियम कितना है 8, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, 32, 4:32 क्या बन जाएगा 1:8, आया कि नहीं आया बेटा। चलो 32 में क्या आ रहा है,
ये N2 के कितने बताएंगे? आगरा सही है क्या? आगरा वाला सही नहीं है। देखो क्यों नहीं है, देखो यहां पे क्यों नहीं है, देखो यहां पे सबसे पहले बात नहीं करो बेटा। देखो पेपर डिस्कस करना ऑप्शनल होता है, आंसर बाहर लग सकते हैं। अगर बात करोगे तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, फिर अपन पढ़ाई करेंगे। अब बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि अपने नंबर भर भर के आ रहे हैं, गलत ही नहीं हुआ है कुछ, या तो पूरा ही गलत हुआ है। दो ही चीजों में देखो, आदमी को परेशानी दो चीजों में नहीं होती, एक तो एकदम एक्सट्रीम टॉप पे हो या एक्सट्रीम बॉटम पे हो, जिंदगी सही कटती है। कि बॉटम पे तो कोई उम्मीद है ही नहीं है, और टॉप में तो कोई उम्मीद है ही नहीं है कि भाई इससे अच्छा हो जाएगा। बीच वालों को टेंशन होती है हमेशा। तो अपन तो या तो एकदम टॉप पे चल रहे हैं या बॉटम पे, तो हरकत देख के तो लग रहा है कि टॉप पे हैं। अब पेपर डिस्कस हो रहा है, आपका क्वेश्चन सही है तो देखो भाई कि अपन ने सही किया कि नहीं किया, ऐसा नहीं तुक्केबाजी में सही कराए हो। एग्जाम टाइम करते टाइम तीसरी आंख खुली हो, एकदम दिख गया हो आंसर, ये लगाना है सी। बहुत देर से सी नहीं आया, इस बार सी आएगा। बहुत देर से ए आ रहा है, अब ए नहीं आएगा। पर्ची उठाई, एक में ए लिखा, एक में बी लिखा, एक में सी लिखा, और आंख बंद करके उठा ली, डी। डी आएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, प्रोबेबिलिटी लगाई कि बहुत देर से डी नहीं आ रहा यार, अब डी आना चाहिए। मेरा नाम ए से स्टार्ट होता है, ए शुरुआत ए से होगी, समझ में आया? ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब मुझे ये बताओ बेटा, मुझे ये बताओ कि इसमें क्या बोला है? 10 ग्राम हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन है कि नहीं है? ये तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? मोल ऑफ H 10/1। 10 मोल आ गए कि नहीं आ गए? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने तो ये लिया है, कुछ भी ले लो, वेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपको समझाया था। बाय 2 करोगे 5 आ जाएगा। यहां से मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 5 × 2 10। अब मुझे बताओ, यहां से मैं एटोमिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। जब भी मेरे पास किसी एक एटम की इंफॉर्मेशन है और मॉलिक्यूल की निकालनी है, दूसरे एटम की निकालनी है, तो हम एटोमिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं हमेशा। ये बताओ मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? बेटा मोल ऑफ हाइड्रोजन ये होगा मोल ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है, इनटू कितने हाइड्रोजन है? बेटा 8 यहां है, 4 यहां है, 12। 12 है कि नहीं है? ये कितना है? 10/12। क्या आ जाएगा? मोल ऑफ कंपाउंड, जो भी अपने पास गिवन है वही आ गया कि नहीं आ गया? तो मोल ऑफ N2। अच्छा बताओ नाइट्रोजन कितने होंगे इसमें? मोल ऑफ नाइट्रोजन जल्दी बताओ। मोल ऑफ नाइट्रोजन, मोल ऑफ कंपाउंड इनटू एक में कितने हैं? 2। कितना हो जाएगा? 10/12 × 2। अच्छा तो मोल ऑफ N2 कितना होगा? अरे 10/12 × 2 डिवाइडेड बाय 2 और आ जाएगा, क्योंकि अपन को 2 लेने हैं। ये तो मजा आ गया यार। 5/6। 5/6 अपने यहाँ कितना होता है? पॉइंट समथिंग, तो ये तो आएगा नहीं। धोखा हो गया, धोखा। आगरा वाला धोखा हो गया। बॉम्बे वाला तो सही होगा, बॉम्बे सही है। पानी कितने आएंगे? पानी आ जाएंगे अपना कितना? 10/12 × 2, ये बन जाएंगे 10/6। वेट निकालना है तो 18 से मल्टीप्लाई करोगे, बॉम्बे आ जाएगा। सैंपल कंटेन मोल्स ऑफ एटम। चेन्नई वाला सही है क्या? चेन्नई सही है क्या? ये तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? बात नहीं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 8, 5, 5 और 10, 10 ये हो गए, प्लस 5 15, प्लस 6 21। अरे 21 हुए कि नहीं हुए? तो 21 × 10/12 यही आएंगे कि नहीं आएंगे?
ये टोटल एटम इनटू मोल्स ऑफ कंपाउंड कितना हो गया, जल्दी बोलो। 7। सबसे पहले इसको निपटाते हैं, इसको कितने 3 से निपटा, 4 से 3 से, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अपना 5, ये हो जाएगा 2, 75/2 यही आएगा कि नहीं आएगा? देखो सही लिखा ना, एक बार और घूम लो कहीं। हाँ 75/2 कितना होता है 117.5 और इसने कितना लिखा हुआ है 11.66। इट इज ए हाइड्रस सॉल्ट, सही है। बॉम्बे दिल्ली क्या हो जाएगा, बॉम्बे दिल्ली। चलो अब आ जाओ पैराग्राफ पे, अब आ जाओ पैराग्राफ पे। 33 क्या आ रहा है, आगरा। ये 34 बॉम्बे आ गया। चलो अब आ जाओ मैट्रिक्स पे 35। पहले पी का क्या आ रहा है, पी का 3, 4, आर का 1, एस का 2, एक ही बचा है बस। चलो 36, 36 क्या आ रहा है, बता दें? चलो यहां देखो, बात नहीं करो, अपने पास क्या है बेटा, ध्यान दो यहां पे। अगर अपन ध्यान देते तो ये बन जाता। यहां ध्यान दो, मिनिमम सुनो पहले क्या बोला है, कितना हम ये लें, मिनिमम अमाउंट ऑफ Ag2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट ऑक्सीजन टू कंप्लीट कंबशन विच प्रोड्यूस। अच्छे बताओ, ये अपना कितना प्रोड्यूस कर रहा है CO2, ये कंबशन में जा रहा है तो ये CO2 कितना बना रहा है, ये बताओ। ये CO2 जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आफ्टर कंबशन, कंबशन पे इसके कितने आ रहे हैं 1.135 लीटर। तो इसके बताओ मोल कैसे निकालोगे, 1.135 बाय 22.4 कितना आ जाएंगे 0.05। 0.05 आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ ये अगर 0.05 आ रहा है कंप्लीट कंबशन, ये बताओ ऑक्सीजन कितना चाहिए पड़ेगा 5/2 जिसका निकालना है उसका स्टोइकियोमेट्री ऊपर, जिससे निकालना है उसका नीचे, इनटू कितने चाहिए 0.05। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा 5/4, बात नहीं करो 0.05। और ये कहां से आया, यहां से आया कि नहीं आया? तो 5/4 इंटू 0.04 आया कि नहीं आया? और इससे ये निकालो फिर, तो ये कितना है बेटा, इसका कोफिशिएंट 1 है और जिससे निकाल रहा है उसका आधा है, इंटू 5/4 इंटू 0.04, 4 है कि 5 Ag2S कितना हो गया, इसको हाफ को ऊपर हो जाएगा ये 2 इंटू 5/4 इंटू 0.05, ये कट गया 2 आ गया, ये बन गया बेटा 5 इंटू 0.05/2, ये क्या आ गए मोल्स। समझ में आया क्या किया अपन ने? सबसे पहले हमने CO2 निकाला, CO2 के मोल आए, CO2 के मोल से हमने ये निकाला कि मुझे O2 कितना चाहिए। सर O2 पे क्यों फोकस किया, क्योंकि O2 ऊपर वाली रिएक्शन से आ रहा है, जितने यहां बनेंगे वो ऊपर से आए होंगे, इसके मोल मालूम चल गया, इससे ही आ गई। अपन ने किया है क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन की, एक दिया होता दूसरा निकालते थे।
किससे कुछ नहीं पड़ेगा। स्टैइकोमेट्री भाई, घर से तुम्हें जितने पैसे मिलेंगे उतने ही खर्च करोगे। मान लो घर से मिलने की रेट, घर से मिलने का रेट कुछ है और खर्च करने की रेट कुछ और है, भाई अमाउंट तो बराबर रहेगा ना। घर से मिल रहे हैं डबल और तुम कर रहे हो आधी आधी रेट से खर्च, ऐसा तो नहीं हो कि तुम मिलना आधा हो जाएगा जितना। ये सब क्या बता रहा है, इस रिएक्शन में ये 5:2 के रेशो से रिएक्ट कर रहा है बन के साथ, तो इसमें क्या बता रहा है कि इस रेशो से बन रहा है। ऐसा नहीं करना कि यार यहाँ पे ए है और यहाँ पे 3A हो गया तो सर यहाँ पे ट्रिपल हो जाएंगे ना, जितना अमाउंट यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ अवेलेबल होगा, स्टैइकोमेट्री से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कितना आ गया, ये क्या निकालना है मुझे, अमाउंट इन ग्राम। जल्दी निकालो अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट अपना आ जाएगा बेटा 5 × 0.05/2। मोलर मास कितना है, Ag2 108 216, कार्बन 12 16 32 48 48 ऑक्सीजन का हो गया, ये 10 16 6 7 276 यही आ रहा है। 2 से निपटाओ पहले इसको, 138, ये कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 15 15 और 4 5 6 690.05, फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 45 30 34, कितने जीरो लगाना है, 2 जीरो, यही आ रहा है, ये बन रहा है 34.5। चलो 37, ये अच्छा क्वेश्चन था। 34.5 क्या मार्क करोगे, 34 ही करेंगे ना। 37 बन आ गया, 38 8, ये खतरनाक क्वेश्चन था। अब एक्चुअली क्या मैंने सोचा यार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए, एक आध ऐसा होना चाहिए 0 नंबर ना आए किसी का। 8 आंसर है 38 का, 38 का कितना है 8, तो बहुत सालों ने तो ये सोचा हो गया 38, तो 38 तो नहीं भर दिया, 38 नंबर का क्वेश्चन है 38 डाल देते हैं। 39 25 आ गया, 38 8 39 39 का क्या आ रहा है 9 25 25, 39 में क्या आ गया 25, 40 में कितना आ रहा है, बन आ रहा है, कितना आ रहा है, चलो देखो देखो टेंशन नहीं लो, mg, अरे बात नहीं, mg प्लस NH3, बात नहीं, मास ऑफ कितना प्रोड्यूस होगा 96 ग्राम, ये है बेटा, और ये कितना है बेटा 34 ग्राम। इसका स्टोइकोमेट्री 3 आएगा, नाइट्रोजन 2 है तो 2 आएंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके मोल बताओ, मोल कितने आ रहे हैं 36, 96/24 कितने हो जाएंगे 4, 34 डिवाइडेड बाय 17 2, सही लिखा ना। अभी तो LR कौन बनेगा इसमें, mg या NH3, NH3 LR1, अच्छा ये हाथ, वैसे वो इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, नहीं है वो, चलो फिर भी सही तो लिखना चाहिए। चलो ये बताओ, ये 4 है बेटा और ये कितना है 2, LR बताओ, LR कौन आ रहा है NH3, तो
अमोनिया ही डिसाइड करेगा ये कितना बनना है। तो 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यील्ड कितनी है 50, तो 50/100 कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 1/2। अभी सुनो तो 1/2 आ गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मास पूछा गया है। आया समझ में, क्या किया, ये एल आर है, इससे अपन ने निकाल दिया, कितना हो गया 1/2 इंटू वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास 24, 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72, नाइट्रोजन 28। तो ये तो मजा आ गया यार, आंसर 50। आ गया आंसर, कितना हो गया 50 ग्राम। चलो हो गया। कौन से 30 वाले में, ऐसा जीरो मिल जाएगा तुम्हें, जीरो। चलो लो, बात नहीं करो। देखो पेपर का सॉल्यूशन या क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद बहुत हलवा लगता है, लगता है यार इतना आसान था, तो आसान था तो किया क्यों नहीं, मुद्दा ये होता है। आपने देखा हो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा या आपकी नोटबुक में नहीं होगा या फिर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा। बस डिफरेंस इतना था कि अपन सोच नहीं पा रहे थे। सोच क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि अपन ने रिवीजन सही से नहीं किया, इसलिए दिक्कत हो रही थी। और कुछ होमवर्क था, डीसीटी निकालो, डीसीटी कहां से करने थे, कहां से करना है बेटा, 22 से करना है। चलो 22 आगरा आ गया। देखो बाकी सबका वेट दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है और वेट दिया है, तो क्या करोगे, मोल निकाल के थोड़ा कैलकुलेशन गंदी होगी बस। 22 का आगरा, हाँ वो सीएल नहीं है वो, हाँ सीएल ही है वो, आयोडीन नहीं है, सीएल ये है। रिएक्शन मिक्स कर दी, ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्या करना है बेटा, ये दो रिएक्शन में हो रहा है बेटा। देखो आइडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन दिया हुआ है, देखो क्या दिया है C6, ध्यान से देखना C6H5NH2 प्लस HNO2 प्लस HCl, ये बन गया अपना
C6H5N2Cl, यही बना कि नहीं बना? फिर C6H5N2Cl की रिएक्शन किससे हुई? KI से। क्या बन गया ये? C6H5I प्लस N2 प्लस KCl, ये आया। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन। दो रिएक्शन है कि नहीं है? अब कर लो इसमें। इन एक्चुअल प्रिपरेशन ये कितना दिया है? 9.3 ग्राम एनिलीन। एनिलीन ये दिया हुआ है, एनिलीन लिखा है ना ऊपर में, क्या होता है? कन्वर्ट इनटू कितना बना रहा है? हमसे परसेंटेज यील्ड पूछी है। क्या रिएक्शन में कहां पे? इसमें? हाँ तो यहां पे और भी साइड प्रोडक्ट बने होंगे, और भी साइड प्रोडक्ट बने होंगे, और भी साइड प्रोडक्ट बने होंगे, जो भी रहा होगा। वैसे बता देता हूं क्या आएगा इसमें। प्लस प्लस H2O आ जाएगा, ये आएगा प्लस H2O आएगा। प्लस क्या बन जाएगा? H2O। कार्बन कितने हैं? 6, कार्बन 6। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2, नाइट्रोजन 2। क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। कितना कम पड़ रहा है ये बताओ? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? एक यहां आया, एक यहां आया, दो यहां है, दो आ जाएंगे, 2H2O। देखो बैलेंस है। अब बैलेंस है कि नहीं है? सबसे पहले इसके मोल निकाल लो। कितने मोल बन रहे हैं इसके? इतने ही बन रहे होंगे, 93 बन रहे होंगे। 93 की फीलिंग आ रही है, 93 होना चाहिए। 72 एक कार्बन हो गया, 7 ये हो गया, और 14 ये हो गया, 13, 93, 0.1। ये 0.1 है तो ये भी कितना बनेगा बेटा? 0.1। ये 0.1 है तो ये 0.1, तो ये भी कितना बनेगा? 0.1। तो 0.1 का वेट कितना हो जाएगा? आयोडीन होता है कार्बन 72, कार्बन 72, 5 127, 7 7 14, 14 हो गए बेटा। ये कितने? 9 और 1 10, 204 आ जाएगा। 20.4 ग्राम। मुझे तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है? परसेंट एक्चुअल में कितना बन रहा है? 16.32, और रियल और थियोरेटिकली कितना बना? 20.4 इंटू 100, ये आ जाएगा। आया समझ में? तो 16 4 लगभग ये जाएगा 5 टाइम 80, 80 के आसपास आएगा, 80 आ जाएगा। दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली 23 का, दिल्ली, दिल्ली आ गया। 24 बॉम्बे आ गया। दो रिएक्शन है, ऊपर नीचे करके लिखना है। 24 का दिल्ली, दिल्ली के बॉम्बे, बॉम्बे। 25 आगरा। 26 अबाउट टू रिएक्ट, बॉम्बे आ गया। देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। बैलेंस करें। यहां 3, यहां 2, यहां 3, यहां 2, यहां 2। बैलेंस हो गई कि नहीं हुई? बैलेंस हो गई। अब क्या करोगे?
तीन तीन, ये भी तीन है, ये भी तीन है, और ये एक है। ये दिया गया है, ये दिया गया है। एलआर कौन आएगा? ए। वन मोल ये बना, तो वन मोल यहां ए अवेलेबल होगा। वन मोल ये होगा, तो वन मोल में से ये कंज्यूम होता जाएगा। कितना होगा? वन, आधा ये रिएक्ट करेगा, ये जीरो, ये हाफ बन जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला है? A3B2C2 कितना बनेगा? आधा ही तो बन रहा है। आगरा कैसे आ जाएगा? बॉम्बे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 11.6 आ गया ना? 27 बताया था पीओसी से करेंगे। अरे डाउट है कि नहीं है? नहीं है। 28, 28 में डाउट है? नहीं है। कितना? अच्छा आंसर लिख देते हैं। 27 11.6 ग्राम, यही आ रहा है ना? 28 1.33, 29 1064 40 ग्राम, यही आ रहा है क्या? एक और जीरो है, एक और जीरो है। चलो, अरे देख लो यार, इससे अच्छा तो यही है कि नहीं है? सैंपल कितना है? 90%, 95% प्योर है। तो ये तो 200 का 95% कितना होगा? 200 का 95% मतलब 5 5 10 कम कर दो, 190, 190। 100 का 5% 5 होता है, 200 कितना हो जाएगा? 10, 10 कम कर दो, 190 kg। 190 इंटू 1000, यही करेंगे कि नहीं करेंगे? ग्राम। मोल निकालने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा बेटा बेटा, ये बन जाएगा 1900। अगर जितने मोल ये हैं, हमें क्या निकालना है? वेट ऑफ लाइम। लाइम यही होता है। ये भी कितना बनेगा? 1900, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? मोल। वेट के लिए क्या बन जाएगा? 1900 डिवाइडेड बाय 40, ये 12, 56, 1064 इंटू 100, ये बन जाएगा 106.4 kg। एक एक यहां कर दोगे, जीरो बढ़ा देना, इसमें एक और जीरो आएगा, एक और, एक जीरो, एक और जीरो आएगा, ग्राम। क्वेश्चन नंबर 30, कितने दिए थे? पूरे दिए थे? हे भगवान, इतने सारे। 30 तक डिस्कस करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पढ़ना भी तो है अपन को। 30 लास्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, CaC2 प्लस H2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है? C2H2 प्लस H2 क्या बना रहे हैं? C2H4। C2H4 कितने ले रहे हो? N ले रहे हो। किसमें कन्वर्ट करा रहे हो? अच्छा ये बताओ, ये है क्या? इथीन है कि नहीं है? इथीन, इसको क्या बोलोगे? पॉलीइथीन, जिसको अपन पॉलीथीन बोलते हैं। पॉलीथीन यूज करते हो, वो यही होता है पॉलीइथीन। पॉली मतलब बहुत सारे, तो आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल को लेके कंप्रेस कर दिया, या अपन ने क्या करा? पॉलीमराइजेशन करा दिया। तो ये क्या कहलाता है? पॉलीइथीन। पॉलीइथीन।
फॉर्मेशन ऑफ, देखो लिखा हुआ है उन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ पॉली इथीन, पॉली मतलब बहुत सारे, इथीन बनाने थे कैल्शियम कार्बाइड, क्या बोलते थे, कैल्शियम कार्बाइड दिया हुआ है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पॉलीथीन पॉसिबल ऑब्टेन्ड बाय 64 kg ऑफ CaCl2। ये सुनो, सबसे पहले तो ये CaCl2 को जगह CaC2 करो। सबसे पहले तो ये जो मिसप्रिंट है उसको सुधारो, CaC2 है वो बेटा 64 kg, Cl नहीं है वो, CaC2। जल्दी से मुझे ये बताओ कि इसका इसका मोल कितना आ जाएगा। 64 इंटू 10⁻³ बाय 64 ही आएगा, 10⁻³। अभी बताओ, अगर ये 10 सुनो बेटा, अगर ये 10⁻³ है तो ये कितना बनेगा, 10⁻³। ये भी 10⁻³ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये 10⁻³ बन रहा है तो नीचे भी 10⁻³ अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं है सर। अगर ये 10⁻³ है तो ये भी 10⁻³ बैलेंस है, देखो सभी। और अगर ये 10⁻³ है तो ये भी 10⁻³ है कि नहीं है बेटा, है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 10⁻³ है तो ये कितना बनेगा, ये n से कितना बन रहा है, 1, तो 1/n इंटू 10⁻³ मोल। अब बोलोगे सर इसमें तो n आ रहा है, नहीं आएगा, हमसे वेट पूछा है। वेट क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितने हैं, 10⁻³/n, और मोलर मास कितना है, कार्बन कितने हैं इसमें, कार्बन कितने, 2n, 12 इंटू 2n। हाइड्रोजन कितने, 4n इंटू 1। यही बनेगा कि नहीं बनेगा मोलर मास। अरे इस कंपाउंड का मोलर मास क्या आएगा, इस कंपाउंड का मोलर मास आएगा, कार्बन कितने, कार्बन है 2n, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 4n। तो मोलर मास क्या लिखोगे इसका, जल्दी बोलो, 24n प्लस 4n कितना हो जाएगा, 28n। तो 28n लिख दें इसका मोलर मास। तो मोलर मास अपन ने कितना लिख दिया बेटा, 28n। 28n, तो n से n कट गया, कितना आ गया, 28 इंटू 10⁻³ ग्राम, मतलब 28 kg, 28 kg। आया कि नहीं आया। एक और शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं, बहुत आसान वाला, सोचो क्या होगा, एक स्टेप में आंसर आएगा, तुक्का मार दो सर। अच्छा ये बताओ, ये तो अपन ने एकदम प्योर मेथड है कि भाई ऐसा ऐसा होगा, एक क्या हम पीओएसी लगा सकते हैं इसमें। देखो पीओएसी मालूम कब लगता है, जब आपको मालूम है कि स्टार्टिंग में जो लिया गया है और एंड में भी वही पहुंच रहा है। मान लो बीच में कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, आपने यहां से पानी डालना चालू किया, बीच में लीकेज हो रहा है, तो क्या जितना पानी यहां से डालोगे उतना पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। अगर मान लो कहीं बीच में लीकेज नहीं है तो आप बोलोगे जितना पानी यहां से डाला गया उतना बाहर निकलेगा। ऐसे ही मान लो एक कोई केमिकल रिएक्शन बहुत सारी स्टेप में हो रही है, मान लो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो यहां से इसमें कन्वर्ट हुआ, पूरा का पूरा यहां चला गया, पूरा का पूरा यहां से यहां गया, और फिर पूरा का पूरा लास्ट में आ गया। जितने एटम आपने इनिशियल में लिए होंगे उतने फाइनल में आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ध्यान से सुनना, जितना कार्बन आपने यहां लिया है, पूरा का पूरा कार्बन, ध्यान सुनना, ये अपन सोच सकते हैं कि भाई जितना अपन ने कार्बन यहां पे जो कार्बन लिया, पूरा का पूरा कार्बन यहां कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, और यहां का पूरा कार्बन यहां गया कि नहीं गया, और यहां से कहां कन्वर्ट हुआ, इसमें कन्वर्ट हुआ, और यहां से जितना था पूरा का पूरा यहां यूज किया, और यहां से यहां पूरा कार्बन यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जितना कार्बन आपने इनिशियल लिया उतना ही कार्बन के एटम फाइनल में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे सिंपल ये लगा सकता हूं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन इनिशियल इक्वल्स टू नंबर ऑफ, या फिर ऐसा लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ कार्बन।
इनिशियल इक्वल्स टू मोल ऑफ कार्बन इन फाइनल। देखो सर ये मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं लगा पाऊंगा? कहीं बीच में कार्बन ऐड नहीं हो रहा है, कहीं बीच में कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा है। बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कार्बन आप बाहर से ऐड करो या फिर कार्बन किसी दूसरे प्रोडक्ट में जा रहा हो, नहीं जा रहा है। देखो सीक्वेंस चल रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। देखो ऐसा हो, देखो ऐसा होता, मान लो बीच में एक और कहीं, मान लो यहां पे CO2 बन जाता, तो अभी CO2 बनता तो ये कार्बन यहां बर्बाद होता कि नहीं होता? तो क्या फिर मैं यहां पे बोल पाता कि जितना कार्बन यहां है वो यहां पहुंचा? नहीं पहुंचता। अगर आपका पर्टिकुलर कंपाउंड जितना यहां से पहले प्रोडक्ट में गया, पहले प्रोडक्ट से फिर दूसरे में, तीसरे में, अगर पूरा का पूरा इनिशियल से फाइनल तक पहुंच रहा है तो अपन POC लगा सकते, इतनी लंबी मेथड जाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या लिखोगे बेटा? कार्बन कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ CaC2 इंटू 2, क्योंकि एटॉमिसिटी कितनी है उसकी? 2 है। और यहां पे क्या लिखोगे बेटा? यहां पे कितना आ रहा है? मोल्स ऑफ C, जो भी ये मोल्स ऑफ पॉली इथीन। और एक पॉलीथीन में कितने हैं? 2n, 2n है, 2n है कि नहीं है? अब मुझे बताओ इसके मोल कितने हैं? 10 की पावर 3 इंटू 2, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? मोल ऑफ पॉलीथीन बाय 2n। ये क्या बन जाएगा बेटा? मोल ऑफ पॉली इथीन। यही आएगा कि नहीं आएगा? देखो यही अपन ने निकाला था, मोल ऑफ पॉलीथीन यहां करके। देखो निकाला था कि नहीं निकाला था? देखो नहीं सर ये अलग है वो अलग है, नहीं सेम ही है बेटा। देखो 10 की पावर 3 बाय n, 10 की पावर 3 बाय n, आया कि नहीं आया? एक स्टेप में आंसर आ गया। ये कब आएगा? विजुअलाइजेशन से, जब आपको चीजें पता होंगी। ऐसा नहीं कहीं भी उठा के मुंह उठा के POC लगा दिया। आपको मालूम है कि पूरा का पूरा यहां पहुंच रहा है। अगर मान लो कोई सीक्वेंस रिएक्शन है और सीक्वेंस रिएक्शन में जो आपने इनिशियल किसी कंपाउंड के मोल लिए हैं, एटम के, एलिमेंट के, अगर वही के वही अगर अपने फाइनल पहुंच रहे हैं, बीच में कंज्यूम नहीं हो रहा है या ऐड नहीं हो रहा है या रिमूव नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो? उस एटम को कंजर्व कर सकते हो। कितना होगा यहाँ पे जल्दी बताओ? वेट के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 28। चलो इतना ही करेंगे यार अब। पूरे दिए थे, करके आए हैं। चलो अब आप मूल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो बुक वगैरह से। बुक वगैरह से देखो दो टाइप, एक आप अवस्थी लगा सकते हो, बता देता हूँ कौन कौन सी लगा सकते हो। इससे पता नहीं कौन सी। फिजिकल एजुकेशन आ रहा है देखो। ऐसी बुक दिखेगी आपको, देखो। ये वाली तो उसमें खुले देखो, एक फिजिकल केमिस्ट्री की नीरज कुमार की आती है और एक बालाजी पब्लिकेशन में नरेंद्र अवस्थी वाली। बालाजी पब्लिकेशन में नरेंद्र अवस्थी। जेई एडवांस वाली लेना, नीट वाली भी आती है। पापा से बोलो पापा नीट वाली ले। सर पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं, बुक के बन रहे हैं लेकिन एग्जाम के नहीं बन रहे हैं। थ्योरी नहीं होती उनमें। जो भी अच्छी बुक होती है ना केमिस्ट्री में जेई के लिए, उनमें थ्योरी नहीं होती। अच्छी बात है। हमें प्रैक्टिस किसकी करनी है? क्वेश्चंस की। क्वेश्चन लगाओ उनमें, और हर दिन आपको कुछ ना कुछ लगाना ही है।
जिस दिन आपका होमवर्क जल्दी हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि अपन फ्री हैं, घूमने निकल गए। क्या करना है अपन को? लगानी है, बुक कंप्लीट करनी है अपन। चलो, कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? एम्पिरिकल फॉर्मूला। लिखो जल्दी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहले अपन समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। देखो, कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये इंफॉर्मेशन देता है। देखो, जैसे मान लो बेटा फॉर एग्जांपल अपने पास दिया है C6H8O2। ये अपने पास क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जी, तो इस फॉर्मूले को देख के आप क्या क्या इंफॉर्मेशन बता सकते हो? इसको देख के आप बता सकते हो टाइप ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ एटम्स बोल सकते हो, और नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यही है कि नहीं है? आपसे बोला है कि कौन कौन से एलिमेंट्स, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सर कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। ऐसा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? ये आप बता सकते हो बेटा। अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है तो आप ही बता सकते हो कौन कौन से एलिमेंट हैं और कितने कितने उसके एटम्स हैं। कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कोई आपसे बोल दे CO2, तो आप क्या बोलोगे? कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम। ये इंफॉर्मेशन किससे मिल रही है? ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है किससे बेटा? हमें मिल रही है मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर कंपाउंड। कोई भी ये कंपाउंड है उसमें किस टाइप की कंपोजिशन है, कौन कौन से एलिमेंट हैं और किस किस में है। ऐसे ही अब बोलोगे सर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या देता है? सबसे पहले हम लोग बात करें एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब आपने आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है, उसमें कितने डिफरेंट टाइप के एटम हैं और कितने उनके अंदर डिफरेंट टाइप के एटम और कितने एटम, ये भी बता रहा है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि ये बताओ पानी, पानी क्या होता है? H2O। तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर किया जाएगा अपने पास। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को इन दिन की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला आपको ये बताता है, सबसे पहले क्या बताएगा? टाइप ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स कौन कौन से। सेकंड, सिंपल होल नंबर
रेशो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। सिंपल होल नंबर का रेट। ये नहीं बताएगा कि कितने एटम हैं, वो एटम किस रेशो में प्रेजेंट है ये बताएगा। एटम किस रेशो में प्रेजेंट है। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया यार इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ध्यान देना, इंपेरिकल फॉर्मूला C3H3 है। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मान लो C2H3 है। C2H3 है। इसका मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से एटम है, किस किस के एटम है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। क्या नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे कमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। ये नहीं बोलना है कि हाइड्रोजन कार्बन 2 है हाइड्रोजन 3 है। आप कर पाओगे कार्बन/2 हाइड्रोजन का रेशो कितना है, 2:3। ये है बेटा, ये कमेंट नहीं कर पाओगे आप। अगर आपसे बोल दिया कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का या पर्टिकुलर कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला ये, तो आप क्या बता पाओगे इसके अंदर कौन कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन कितने एटम है नहीं बताओगे, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम का रेशो बता पाओगे आप। कार्बन और हाइड्रोजन कितने रेशो में, 2:3। अब 2:3 का रेशो कुछ ही मेंटेन हो जाए चाहे। ये क्या बताएगा, सिंपल होल नंबर का रेशो बताता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताएगा क्या बेटा, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एटम है और उनके नंबर ऑफ एटम कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम बताता है, उसमें नंबर का रेशो बताता है। दोनों ये भी बताएं कौन कौन से एटम है, किस किस एलिमेंट के एटम है। और सेकंड क्या बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर बताएगा कि इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या करेगा, सिर्फ रेशो बताएगा कि भाई 4 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है और उन एलिमेंट के एटम का रेशो ये है, एटम का रेशो ये है। एटम का रेशो ये है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला को देख के आप ये नहीं बता पाओगे कि इसमें कितने डिफरेंट टाइप, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इनके कितने कितने एटम है। बस आप रेशो पे कमेंट कर पाओगे कि भाई रेशो इस रेशो में प्रेजेंट है। अब जैसे मान लो 1:2 है, तो भाई 1:2 आपका 2/4 भी होता है, 8/16 भी होता है, 50/100 भी होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 1:2 है तो 2 और 4 ही रहे होंगे। 8 और 16 भी हो सकते हैं, 50 और 100 भी हो सकते हैं, 1000/2000 भी हो सकता है। तो आप नंबर नहीं बता सकते। अगर किसी का आपको रेशो पता है तो आप नंबर नहीं बता सकते। जैसे ए और बी हैं, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ यार ए और बी के पास जो पैसे हैं 1:2 के रेशो में, एक के पास 1 होगा, एक के पास 2 होगा, कुछ भी हो सकता है। बस इतना बोल सकते हैं कि जितना ए के पास है उसका बी के पास उसका डबल है। बस एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, बस ये बता पाओ कि इसके पास डबल है। तो यहां पे ये मुझे समझ में आ गया कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम है अगर उनको मैं सिंपल रेशो में रख दूंगा तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। और किसी भी आपके पास कंपाउंड है उसको अगर मैं एटम लिख दूंगा साथ में तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा बताओ, अगर एक चीज हम लोग देखें, ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा तो इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो आप। कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला कर सकते हैं। अरे बहुत आसान है। क्या है, जैसे मान लो मेरे पास क्या दिया है बेटा, C6H8O2, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो यहां पे देखो, यहां पे क्या लिख रहा हूं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पे क्या लिख रहा हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे पहला एग्जांपल है C6H8O2, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। ये बताओ यहां पे कार्बन हाइड्रोजन का रेशो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 6:8:2। तो इसको बताओ सिंपल रेशो में लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो, 3:4:1। तो ये बताओ इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H4O1।
ये बन जाएगा। बहुत आसानी से ले सकते हैं अपन। कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके एटम को ले लो, एटम का सिंपल रेशो जो आ रहा होगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो बहुत आसान है लिखना। अच्छा लिख के बताना इनका क्या बनेगा। पहले ये छाप लो यहाँ तक, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एटम को सिंपल रेशो जो आ रहा है वो रेशो में एक्सप्रेस कर दो तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। अरे आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मूल कॉन्सेप्ट में सबसे आसान काम है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किस में कन्वर्ट करना, एम्पेरिकल फॉर्मूला में। सेकंड, जल्दी जल्दी करना। चलो निकालो जल्दी। इसमें कितना है, 6:6 है, मतलब 1:1, मतलब C1H1 और CH। CH मतलब यही होता है, C1H1 को CH भी लिखा जाता है। दूसरे वाले का अच्छा, सेकंड और थर्ड को देख के मेरे दिमाग में वो आ रहा है, क्या दो डिफरेंट कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? हो सकता है। आ गया देखो, पहला कौन सा है, C6H6 बेंजीन होता है, C2H2 इथाइन, एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस बोलते हैं इसको। दो डिफरेंट कंपाउंड है लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। अपन ये बोल सकते हैं टू डिफरेंट कंपाउंड में है सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर दो डिफरेंट कंपाउंड है तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, CH। अच्छा बताओ, यहां पे एक और चीज लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं N, जो अपन ने जिस नंबर से डिवाइड करके अपन ने सिंपल रेशो में कन्वर्ट किया है वो N भी लिख ले रहा हूं। इसमें N कितना है, किससे डिवाइड किया आपने, 2, N की वैल्यू 2। इसमें N की वैल्यू कितनी है, 6। N वो नंबर है जिससे मैं डिवाइड करके सबके जो एटम का रेशो है सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर रहा हूं। यहां पे N कितना है, 2। निकालो सब में क्या आ रहा है, सबका एम्पेरिकल फॉर्मूला। 6, 12, 6, क्या आ गया, 1:2:1, CH2O, यही आ रहा है। और N की वैल्यू कितनी है बेटा, 6। यहां पे कितना बन रहा है ये बताओ, 2:1, तो ऑलरेडी क्या है, 2:1, H2, H2O2 में 1:1, तो क्या बन जाएगा, HO। इसमें N कितना है, 1, इसमें N2। अब यहां से देखो, बात नहीं करो बेटा, पहले बात नहीं करो। पहला कंक्लूजन ये है, 2 पहला लिखो, यहां तक लिख लिया, पहले यहां तक नोट करो। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, 2 डिफरेंट कंपाउंड में हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहला पॉइंट क्या है, 2 डिफरेंट कंपाउंड में हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। 2 डिफरेंट कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। रेशो है भाई, एक के पास 100 रुपए, एक के पास 200 रुपए,
और एक के पास 1 लाख रुपए, एक के पास 2 लाख रुपए हैं। दोनों में चीजों की दोनों पेयर में क्या सिमिलरिटी है? रेशो की सिमिलरिटी है। पैसे बराबर नहीं है, इसके भी पास 1:2 का रेशो, इसके पास भी 1:2 का रेशो, रेशो बराबर है। मैं ये नहीं बोला कि दोनों के पास पैसे बराबर है ना, दोनों के पास पैसों का रेशो बराबर है दोनों पेयर में। तो यहां पे 1:1, यहां पर भी 1:1 है। पहला पॉइंट क्या है? टू डिफरेंट कंपाउंड में हैव सिमिलर इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बताओ, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा डिफरेंट होगा कि सेम भी हो सकता है? सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पहले से ही एटम सिंपल रेशो में, तो वही बनेगा। जैसे H2O, H2O में क्या है? 2:1, तो यहां पर भी 2:1। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला मे बी सेम फॉर ए गिवन कंपाउंड। फॉर ए गिवन कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला मे बी सेम। तो किसी गिवन कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट ही आएगा, सेम हो सकते हैं। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि डिफरेंट होगा। जैसे इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट, इसका सेम आ गया। अमोनिया ले लो। अच्छे बताओ, अमोनिया का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? यही बनेगा, ऑलरेडी सिंपल रेशो में। कंपाउंड में है इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही है, पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगी? सेम होगी कि डिफरेंट होगी? परसेंटेज कंपोजिशन। एक एग्जांपल ले लो, C2H2 ले लो। C2H2 में परसेंटेज कंपोजिशन निकालो हाइड्रोजन की और उसके इंपेरिकल फॉर्मूला में निकालो, क्या होगी? सेम आएगी, डिफरेंट आएगी? जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बात नहीं। CH2 लिया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखोगे बेटा? 2/2 12 × 2 + 1 × 2 × 100 करोगे कि नहीं करोगे? और एक हमने क्या ले लिया? CH, इंपेरिकल फॉर्मूला ये क्या है बेटा? MF। और ये क्या है? EF। 1/12 + 1 × 100। ये बराबर है कि नहीं है? बराबर है। वैसे करना ही नहीं था। अब आप खुद सोचो, अगर कुछ कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन भी तो सेम होगी, वो सब में ही लगेगा। वो ऐसा तो नहीं एक कंपाउंड में सेम होगी दूसरे में नहीं होगी। जो चीज वैलिड है तो सबके लिए वैलिड होगी। तो यहां पे क्या होगा? परसेंटेज कंपोजिशन विल बी सेम। आप किसी का भी परसेंटेज कंपोजिशन लोगे, वो क्या मिलेगा बेटा? सेम आएगा। जो परसेंटेज कंपोजिशन इंपेरिकल फॉर्मूला बताएगा, वही परसेंटेज कंपोजिशन आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आएगी। ये ध्यान, ये बराबर है। 2 कॉमन लेके उड़ा दो सबका, देखो नीचे वाला बन जाएगा। चाहे इंपेरिकल फॉर्मूला हो चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, दोनों में अगर आप किसी भी एलिमेंट की कंपोजिशन लेने जाओगे तो दोनों में सेम मिलेगी। पहला क्या है? आपके इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकते हैं आपके? क्या बताया था? ये तो अपन का सेम बना। पहले वाले में क्या बताया था? पहला पॉइंट क्या था? 2 डिफरेंट कंपाउंड का सेम इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला पे सेम हो सकते हैं, और परसेंटेज कंपोजिशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब लास्ट मजेदार, लास्ट वाला, लास्ट पॉइंट। हाँ, ये 3 पॉइंट तो हो गए। अब अपन ने क्या किया था? अपन ने कन्वर्ट किया था। अब हम क्या करेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला से कहां जाएंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे? कैसे निकालें? अब सर जिस नंबर से डिवाइड किया था वो नंबर दे दो मुझे। आया समझ में? जिस नंबर से डिवाइड करके हमने सिंपल रेशो बनाया था, वही नंबर अगर मुझे मिल जाए तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना दूंगा। आया समझ में? तो अगर मेरे जैसे मान लो
अगर मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर हम उस एन से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, जो अपन ने एन से डिवाइड करके सिंपल रेशो में कन्वर्ट किया था। जैसे मान लो अपने पास क्या है बेटा, C6, क्या है बेटा, C6H6, तो किसका क्या रेशो है, 6:6 है कि नहीं है। हमने किससे डिवाइड किया, एन क्या है, ये बताओ, ये क्या बन गया, CH बन गया कि नहीं बन गया। अब मुझे इसको वापस इसमें ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर मुझे कहीं से वो नंबर मिल जाए जिससे हमने डिवाइड करके मॉलिक्यूलर को इंपेरिकल में कन्वर्ट किया था, अगर उसको फर्दर में इंपेरिकल से उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब जैसे CH है, इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा C6H6 बन जाएगा। ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर इंपेरिकल फॉर्मूला एन, एन क्या है, वो नंबर है जिसको अपन डिवाइड करके इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। अगर वापस से कहीं से वो मिल जाए तो एग्जामिनर ये आपको देगा। अब कैसे देगा वो भी बता रहा हूं। एन कैसे फाइंड किया जाए, एन कैसे फाइंड किया जाए। पूरा काम इस एन पे आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। अपन लोगों ने क्या पढ़ा, अपन लोगों ने पढ़ा बेटा कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो हम ये करेंगे। ये बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको ये बताता है कि उसमें जो पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट है उनमें एटम का सिंपल होल नंबर रेशो क्या है। सिंपल होल नंबर रेशो से अपन कर देंगे। चलो, अब सर ये एन कैसे निकाला है। देखो एन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। इंपेरिकल वेट एन आ जाएगा, इंपेरिकल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एग्जाम्पल यही ले लो, ये बताओ इसका, मुझे मालूम है कि इसका एन कितना है, 6। अच्छा बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, C6H6, 72 और 6 78, 78। इसका कितना है, 12 और 1 13, 13 को 78 से डिवाइड करो कितना आएगा, 68। 6 आएगा कि नहीं आएगा, देखो यही किया कि नहीं किया। पहला तरीका, पहला ये आ सकता है, दूसरा एन, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट इन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये आ सकते हैं, इससे एन आ सकता है कि नहीं आ सकता। देखो एन इक्वल टू, ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है इसका, 6। सॉरी एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने हैं, 6, और इसमें कितना है 1, तो 6 आ गया कि नहीं आ गया। दो तरीके से अपन फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, या फिर किसी एक एलिमेंट की इंफॉर्मेशन दे दें।
EF है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। लिख लिया? चलो, बहुत आसान, बहुत आसान है। लिखा था कि नहीं लिखा था? चलो, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सैंपल, ध्यान सुनना, ए सैंपल कंटेन सही सही है। वेपर डेंसिटी, पहला क्वेश्चन है। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको 48 की जगह 24 करना बेटा। ये आ जाएगा, कंपाउंड का मोलर मास आ जाएगा इसमें करना है फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये करना है। चलो, जल्दी निकालो।
चलो क्वेश्चन लिख लो जल्दी पहले। मे भी पहला वाला हो गया होगा। नहीं हुआ सर। एन ए की वैल्यू क्या लोगे? ट्वेंटी थ्री। चलो पहला वाला देख लेते हैं, टाइम हो गया है, अपन पहला वाला कर लें पहले। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? आसान। कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? पढ़ना पड़ेगा। रोज रोज क्लास आओगे, रोज क्लास आपको समझ में आएगी और दूसरे दिन गायब हो जाएगी। केमिस्ट्री में ये अच्छी बात होती है, जितने जल्दी समझ में आता है उतने जल्दी एवोपरेट भी होता है, दिमाग से निकलता भी है। अगर रिटेन करना है रोज याद करना पड़ेगा, रोज आपको रिवाइज करनी पड़ेगी केमिस्ट्री। चलो ये बताओ, पहले एक काम करो, पहले सेकंड क्वेश्चन को छोड़ो, पहले अपन पहला कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अपन क्या करने जा रहे हैं? मेरा फर्स्ट। यहां देखो, अपन करने जा रहे हैं क्या बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ, अरे बात नहीं यार, देखो सबसे पहले ये नंबर दिए गए, नंबर को मैं मोल में कन्वर्ट कर लेता हूं, फिर मैं रेशो निकाल लेता हूं। मुझे रेशो ही तो चाहिए पड़ता है। ये बताओ, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशो कितना दिया है? ये बताओ, इनका रेशो निकालो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 1:2:1। खत्म हो गया, पहला आ गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? जल्दी बोलो। C2O। आ गया? आया कि नहीं आया? कुछ करना था? नहीं करना था। अभी बताओ, अब ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूल 8 ऑक्सीजन एटम ले रहा है, तो मुझे नहीं मालूम कितना है। अब हम लोगों ने क्या किया? सेकंड वाला पार्ट, ये पहला हो गया, ये पहला। अब सेकंड, ये बताओ, अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो क्या चाहिए बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एन से। और जैसे ही मैं एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? CnH2nOn। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में? 2n की वैल्यू दी गई है। 2n कितना है? 8। ये तो बोला है ऑक्सीजन हाइड्रोजन 8 है। पूछा है कि बोला है कि नहीं बोला गया? कंपाउंड में क्या दिया गया है? बोला जा रहा है कि एक मॉलिक्यूल 8 ऑक्सीजन लेके चल रहा है, या फिर बोलेंगे एक मोल 8 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन दे रहा है। एक मोल, एक में 8 है, या फिर बोलेंगे एक मोल में 8 मोल। तो यहां से बताओ, यहां से क्या मिल जाएगा बेटा? 2n की वैल्यू कितनी है? 2n की वैल्यू 8 क्या है? गिवन है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4। तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया अपना C4H8O4। आया कि नहीं आया? देखो, कुछ करना था? नहीं करना था। थर्ड वाला बताओ। क्या गिवन है? क्या गिवन है? MWT क्या होता है? जल्दी बोलो। MWT अपॉन EWT क्या होता है? ये भी तो n ही तो देता है। कितना है? 60 बाय कितना आ रहा है? 30। 30 ही आ रहा है ना? तो आ गया। तो आया कि नहीं आया? तो बताओ इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। C2H4O2। बना के नहीं बना? अरे बना के नहीं बना? बन गया।
देखो C2H4O2, N की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। आ गया समझ में? चलो जल्दी से नीचे वाला कर दो, बस उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं अपन फिर। देख लो सही, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपन को क्या चाहिए? कैसे भी करके मुझे मोल का रेशो चाहिए। किसका चाहिए? एटम्स का रेशो चाहिए मुझे, कैसे भी करके। ये मैं कैसे भी करके लाऊंगा और सिंपल होल नंबर में जनरेट करूंगा। कहाँ गया? हाँ ये है। चलो जल्दी आ जाओ इस पे। जल्दी जल्दी। क्या दिया है इसमें? इसमें तो यार बेट दिया है। क्या बेट से हम मोल कन में कन्वर्ट कर लेंगे? क्या कार्बन के मोल निकाल सकता हूं? क्या हाइड्रोजन के मोल निकाल सकता हूं? मोलर मास से डिवाइड करके। और मोलर मास से डिवाइड करके मोल आ जाएंगे, और मोल का रेशो ही क्या बन जाएगा? एटम का रेशो बन जाएगा। अच्छी बताओ, नहीं आया समझ में? अरे आया। मोल्स ऑफ कार्बन क्या बनेगा? वेट ऑफ कार्बन बाय 12। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या बनेगा? वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय 1। आएगा कि नहीं आएगा? और ये बताओ, मोल्स ऑफ कार्बन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का ही रेशो, तो रेशो क्या बन जाएगा? कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशो। क्वेश्चन खत्म। हुआ कि नहीं हुआ? कितना है इसका? जल्दी बोलो। 24/12 कितना होता है? 2 होता है यार ये तो। और 4/1 कितना होता है? 4/1 4। क्या? ले लो H2। अरे आएगा यार, क्यों नहीं आएगा यार? अजीब बात कर रहे हो। देखो, अगर बेट दिया है, चाहे आप H2 ले लो चाहे H ले लो, बराबर ही आएगा। कैसे? देखो, आपने H2 माना, क्या करोगे? 4/2 करोगे। कितना हो गया? 2। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 × 2 4। एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? आप ऐसे समझो। अब सुनो पहले, ये मेरे पास नोटबुक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसका इसका वजन 100 ग्राम है। अब मैं 100 ग्राम अगर नोटबुक लूंगा, तो चाहे मैं इतने का बंडल बनाऊं चाहे इतने का बंडल बनाऊं, 100 ग्राम में पेज तो फिक्स हो जाएंगे। अगर आपने वेट फिक्स कर दिया तो नंबर ऑफ एटम फिक्स है उसमें। अब अब चाहे मैं इस नोटबुक को फाड़ के 4 नोटबुक कर दूं, या पेज कम होंगे? आपने बोल दिया 100 ग्राम नोटबुक है। अब 100 ग्राम नोटबुक में चाहे आप पतली वाली नोटबुक लेके आओ, पतली वाली नोटबुक लेके आओ, तो ज्यादा नोटबुक चाहिए पड़ेगी 100 ग्राम के लिए। अगर एक ही ले आओगे तो उतनी आएंगी, लेकिन नंबर ऑफ पेज फिक्स हो जाएंगे। अब आप खुद समझो कि आपके पास 1 kg ऑक्सीजन का सैंपल है। भाई वेट फिक्स है तो एटम भी तो फिक्स हो गए होंगे उसमें। अब चाहे आप O2 लो चाहे O3 लो, O3 लोगे तो ग्रुप कम बनेगा, O2 लोगे तो ज्यादा बनेगा, और एटम लोगे तो और ज्यादा आ जाएगा। अगर आप किसी सैंपल का वेट फिक्स कर रहे हो तो उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स फिक्स हो जाएंगे, तभी तो उसका 1 kg है। तो कभी भी अगर वेट दिया हो तो वेट में अगर नंबर ऑफ एटम, मान लो आपसे बोल दिया जाए 1 kg, 1 kg चाहे आप O2 ले लो चाहे 1 kg आप O3 ले लो, नंबर ऑफ एटम बराबर आएंगे। क्योंकि इसमें 1 kg किसका मास है? ऑक्सीजन एटम का मास है। इसमें भी 1 kg किसका है? ऑक्सीजन एटम का मास है। तो 1 kg ऑक्सीजन यहां है, 1 kg ऑक्सीजन यहां है। अब वो ऑक्सीजन किसके फॉर्म में है? 2 एटम कंबाइन करके आपने बना दिया। वेट तो बराबर, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन, तो एटम तो बराबर ही आएंगे। अगर वेट बराबर है तो एटम बराबर होते हैं, मॉलिक्यूल्स ज्यादा कम हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कंबाइन करके। अब जैसे आपसे बोला जाए कि 100 ग्राम पेज है आपके पास, अगर आपने एक नोटबुक बनाई तो एक ही रहेगी, और उस 100 ग्राम पेज को क्या करोगे आप? 2 नोटबुक में बना दोगे, रहेंगे पेज उतने ही, लेकिन अब वो 2 नोटबुक में बन जाएंगी। तो ऐसे ही अपने पास हाइड्रोजन, आपको मन कर रहा है आप हाइड्रोजन H2 ले लो, लेकिन बाद में आपको ऐसा 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी बताओ कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो कितना आ गया?
2:4 कितना आ गया? 1:2 आ गया कि नहीं आ गया? अब बोलोगे सर मोल का रेशो नंबर के बराबर कैसे होगा? मोल को नंबर में कन्वर्ट करने की यहां भी एन मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी एन मल्टीप्लाई करोगे, वो निपट जाएगा। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? CH2 आया कि नहीं आया? इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 आया कि नहीं आया? आ गया। और ये तो वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी क्या होती है सर? वेपर डेंसिटी होती है mW/2। तो वेपर डेंसिटी का डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी क्या बनता है? मोलर मास बनता है कि नहीं बनता है? तो अब यहां से मुझे ये बताओ बेटा कि अगर मुझे n निकालना है तो n क्या बन जाएगा? MWT अपॉन EWT करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 21 × 2 अपॉन ये कितना है? 14। कुछ कट रहा है? कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा CH2 को n से मल्टीप्लाई करना, C2CN H4n, और n की वैल्यू कितनी है? 3। तो क्या बन गया? C3 कितना हो गया? 2n आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी 2n। C3H6 आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया। ऐसे क्वेश्चन करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। एक और वैरायटी बची है इसमें परसेंट वाली, वो कल करेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खत्म। होमवर्क में क्या करोगे? सुनो, होमवर्क में DCT1 से पहले जितने भी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन और ये बीच में ट्राइट लिखा हुआ है, ये कर लेना। होमवर्क में क्या करना है? DCT1 में जो आपके होमवर्क DCT2 से, इससे पहले ये अपनी DCT कंप्लीट हो गई होमवर्क में। DCT4 से पहले जो अपन ने कंप्लीट की है, इससे पहले जितने भी अपने इलस्ट्रेशन वगैरह हैं वो कर लेना। लो, इसका है बेटे। तो कुछ नहीं करना होता है, आपको एटम का रेशो चाहिए, एटम का रेशो आप निकाल लेंगे और अपन को n की जुगाड़ दी रहेगी, या फिर आपको नंबर ऑफ एटम दिया रहेगा, वेपर डेंसिटी वगैरह कुछ ना कुछ देके अपन n निकालेंगे। चलो।